हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश सिन्हा। आपका अपना चैनल ट्रिकी मैथ बाय नितेश सिन्हा में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 31। पिछले वाले वीडियो में 30 नंबर क्वेश्चन तक हम पढ़ा चुके थे और आज हम लोग शुरुआत करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन से। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को 30 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ रहा होगा। जो लोग हमारे साथ नए भाई बहन जुड़ रहे हैं, जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि उनके पास मेरा बनाया हुआ सबसे पहले वीडियो पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। 31 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 60% में से अगर 60 घटाते हैं तो 60 आता है। आ रहा समझ में। कोई संख्या होगा और कि किसी संख्या के 60% में से 60 अगर घटाते हैं तो 60 आता है, तो वह संख्या क्या है। आ रहा समझ में। संख्या निकालना है तो कैसे इसको बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पर आइए क्वेश्चन को देखा जाए। लेट संख्या बराबर x। कोई संख्या मान लेते हैं कि x है, किसी संख्या के 60% में से। तो ये x संख्या है, उसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 आता है। सवाल ये कर रहा है कोई संख्या है, उसके 60% में से 60 घटा दिए तो 60 आ गया, तब करके वह संख्या क्या है। तो ये देखिए हो जाएगा आपका x का 60%, ये माइनस में उधर जाकर हो जाएगा प्लस में, तो 60 और 60 हो जाएगा 120। माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 60 और 60 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 120। 60 से देखिए आपका ये कटेगा 2 बाद में, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 से 2 में गुना कर दीजिए, आपका ये हो गया 200, यानी कि संख्या क्या हो गया, 200 हो गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका 31 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। आ रहा समझ में। जहां आप लोगों को दिक्कत हो रहा है कमेंट वगैरह कर सकते हैं। जो लोग नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और पुराने लोग लाइक और कमेंट शेयर करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हम लोग। 31 तक का कंप्लीट हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 32, किसी संख्या का किसी संख्या का 50% 80 है तो उस संख्या का मान निकालें। क्या कर रहा सवाल कि किसी संख्या का 50% अगर 80 है, क्या कर रहा है कि किसी संख्या का 50% कितना है, 80 है, तो कर उस संख्या का मान निकालना है। तो कोई संख्या होगा उसका 50% 80 है। इसको आप ओरल भी बना सकते हैं। ठीक है, ओरल भी दिमाग पर जोड़ डालिए। क्या कर रहा है, किसी संख्या का 50% 80 है तो वो संख्या क्या है, यानी कि 100% पूछ रहा है। तो जब 50 80 होगा तो 100 कितना होगा, 160। 80 दूरी का 160। इसको चलिए बना करके देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए आपको देखा जाए संख्या यहाँ मान लेते हैं कि लेट संख्या इक्वल टू x। तो कह रहे किसी संख्या का 50% यानी कि x का 50% कितना है, 80 है। तो संख्या पूछ रहा क्या होगा, तो 50 से कटेगा 2 बार में, x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से 80 में गुना करिए, 2 8 16 यानी कि 160 संख्या है। क्लियर है तक। ठीक है, ये 32 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 32 ऐसे हम लोग बनाएंगे। चलिए आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन के पास। तैतीस नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है।
और किसी संख्या का किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के उस संख्या के 30% से 36 अधिक है। छत्तीस अधिक है तो उस संख्या का 75% क्या है? देखिए अगला आपका 33 नंबर क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 30% से 36 ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या कहा, बोला कि कोई संख्या होगा उसका 3/4 जो है उसी संख्या के 30% से 36 ज्यादा दिखाई दे रहा है। तब कह रहे तो पता है कि उस संख्या का 75% क्या होगा। जो आपका संख्या निकलेगा इसमें दो सवाल अटैच कर दिया। पहला सवाल कह रहा है कि किसी संख्या का जो 3/4 है उसी संख्या के 30% से 36 ज्यादा हो रहा है। तब दूसरा सवाल करेगा तो उस संख्या का 75% क्या होगा, ये हमको निकालना है। जो आपका संख्या निकलेगा वो पहला सवाल का आंसर निकलेगा, जो संख्या निकलेगा उसका 75% हमको निकालना है। दूसरा सवाल यहाँ पर आपका हो गया। अब इसमें दो सवाल आपका अटैच किया गया है, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे बनाते हैं। तो किसी संख्या का, मान लीजिए संख्या x है, लेट मतलब होता है माना की संख्या x है। अब करके किसी संख्या का 3/4 यानी कि इस संख्या का जो है 3/4 जो है उसी संख्या के, यही संख्या के, इसी संख्या के 30% से ये 36 ज्यादा है। तो 36 हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे। आ रहा समझ में? किसी संख्या का 3/4 जो उसी संख्या के 30% से ये 36 ज्यादा है तो 36 इसको दे दिए। तब करेंगे उस संख्या का 75% क्या होता है। पहले हम लोग संख्या निकालेंगे। ये आपका 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसको उधर भेज देते, ये हो जाएगा 3x/4 माइनस उधर चल जाएगा फिर 3x/10 = 36। 4 और 10 का आप एलसीएम निकाल सकते हैं रफ में इस तरह से। 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 दूनी का 10, 10 दूनी का 20, ये आपका एलसीएम हो गया 20। 4 5 20 और 5 में 3 से गुना कर दीजिए 15, 10 दूनी का 20 और 2 में 3 से गुना कर दीजिए 6। 15 में से 6 घटेगा कितना, 9x/20 बराबर 36। 9 से देखिए 36 घटेगा, 4 बार में x बराबर क्या हो जाएगा 20 में 4 से गुना कर दीजिए, 20 चौका 80। ये 80 आपका संख्या निकल गया, ठीक है। अब इधर बना देते हैं। 80 आपका संख्या निकल गया। अब पर उस संख्या का 75% क्या होगा। यहाँ तक तो समझ में सभी को आया है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। किसी संख्या का 3/4 जो है उस संख्या के 30% से 36 ज्यादा है। तो संख्या x मान ली, तो उसी संख्या का 3/4 जो हो रहा है उस संख्या के 30% से वो 36 ज्यादा थी। बराबर क्या होता है, दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए। ये 36 ज्यादा है तो 36 इसको दे देंगे। अगर ये 36 कम रहता तो 36 इसको कम कर देते, ठीक है। यानी कि ये 36 ज्यादा तो इसको 36 दे सकते हैं बराबर करने के लिए। अब ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 कट गया, ये 3x/4 और ये हो जाएगा 3x/10। ये प्लस उधर जाकर क्या हो गया माइनस में, बराबर ये हो गया 36। एलसीएम ले लिया आपका 20 हो गया। 4 से इसमें भाग देते हैं, 5 बार में कटेगा। 5 से इसमें गुणा कर देते हैं, 5 तिहाई 15। 10 से इसमें भाग देंगे 2 बार में, 2 से 3 में गुणा कर दीजिए 6 बराबर 36। 15 में से 6 घटेगा, 9x/20 बराबर 36। 9 से 36 कटेगा 4 बार में, x बराबर 20 में 4 से गुणा कर दिए 80 हो गया। अब कह रहा है कि इस संख्या का 75% क्या होगा। यानी कि यहाँ पर हमको निकालना है 80 का 75%, ठीक है। 80 का क्या निकालना है 75%। 25 के टेबल कटाइए,
25 3 75, 25 चौका 100, 4 से देखिए कटेगा 20 बार में, ये आपका कितना हो गया, 20 में 3 से गुणा कर दिया, 20 3 का 60। ये आपका अगला वाला आंसर निकल गया। तो भाई मेरे इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं 2 पार्ट में करके। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे आप लोग बनाइएगा और जहाँ दिक्कत हो रहा है पूछते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 33 नंबर कंप्लीट हो गया, 34 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 34 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। तैतीस आपका कंप्लीट हो गया, 34 हम लोग पढ़ते हैं। 34 नंबर देखिए सवाल क्या कर रहा है। 34 नंबर में कह रहा है किसी संख्या में से किसी संख्या में से 16 घटाने पर 16 घटाने पर वह संख्या अपनी 2/3 हो जाती है। अपनी 2/3, 2/3 का मतलब होता है 2/3। ठीक है, 2/3 हो जाती है, तो उस संख्या का तो उस संख्या का 150% कितना है। 150% कितना है। देखिए आपका ये क्वेश्चन है क्या। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि किसी संख्या में से 16 घटाने पर, क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी संख्या में से 16 घटाने पर वह संख्या जो है अपनी 2/3 हो जाती है। तो 2/3 का मतलब होता है 2/3। 1/3 बोलेगा तो 1/3। ठीक है, 1/4 मतलब 1/4, 2/4 मतलब 2/4। ठीक है, ऐसे ही होता है। क्या बोला कि 2/3, तो 2/3 का मतलब 2/3 हो जाती है। तब कह रहे कि उस संख्या का 150% कितना होगा, ये ना बतलाना है। संख्या का 150%। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हल्का सा मिलता जुलता है। तो पहले संख्या निकालेंगे तब ना। तो हम मान लेते हैं कि लेट मतलब माना कि संख्या बराबर x। तो किसी संख्या में से 16 घटाने पर, अब देखिए संख्या x हो गया, इसमें से 16 घटाने पर वह संख्या, ये जो संख्या जो है अपनी 2/3 हो जाती है। तो वो संख्या जो है अपनी 2/3 हो जाती है। ये सवाल किया है, किसी संख्या में से 16 घटाने पर वह संख्या अपने ही 2/3 हो जाती है। उस संख्या का 150% कितना होगा। तो पहले संख्या हम लोग निकालते हैं। ये हो जाएगा x, ये उधर चल जाएगा 2x/3 माइनस 2x/3 इक्वल टू 16। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 3x माइनस 2x इक्वल टू 16। 3 में से 2 घटेगा x और 3 से 16 गुना कर दिए, 16 या 48। ये आपका निकल गया भाई मेरे संख्या। ठीक है, पहला आंसर निकल गया संख्या। अगर उस संख्या का 150% कितना होगा, यानी कि यहाँ पर फिर से लिखेंगे, इसलिए 48 का 150%। 48 का 150%। अब ये कटेगा 50 से 2 बार में, 50 से कटेगा 3 बार में, 2 से देखिए कट गया 24 बार में, 24 को 3 से गुना कर दीजिए, 24 या 72। तो संख्या का 150% आपका हो गया 72। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको उतारिए, समझिए, जहाँ दिक्कत हो रहा है आप लोग पूछ सकते हैं, कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है।
ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 34 नंबर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन के पास। 35 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। पैंतीस नंबर सवाल क्या कर रहा है। एक फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारियों में से कर्मचारियों में से 80% पुरुष है। 80% पुरुष है। उनमें से 20% मैट्रिकुलेट। 20% मैट्रिकुलेट मतलब होता है मैट्रिक पास। ठीक है, करके एक फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारी में से 80% पुरुष है और उनमें से 20% मैट्रिकुलेट है, मैट्रिक पास है। और कह रहा है कि तथा शेष ग्रेजुएट है, तथा शेष ग्रेजुएट है, यानी कि ग्रेजुएशन पास है। ठीक है, अब करके महिला वर्ग में इसमें कह रहा है महिला वर्ग में कि 25% जो है मैट्रिकुलेट, 25% मैट्रिकुलेट तथा शेष ग्रेजुएट है, तथा शेष ग्रेजुएट है। यदि फैक्ट्री में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या, महिला कर्मचारियों की कुल संख्या 600 हो तो फैक्ट्री में कुल कितने स्नातक कार्यरत हैं। स्नातक ये चाहे यहाँ पर लिख देते हैं, ग्रेजुएट कार्यरत है। देखिए क्वेश्चन 35 नंबर आपका आ गया। 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है। तो 35 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि कह रहा है कि एक फैक्ट्री है। ठीक है, क्या है, एक फैक्ट्री है। तो फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारियों में से कह रहा है भाई मेरे को 80% का है पुरुष है। ठीक है, तो जब 80% पुरुष है तो शेष जो बचेगा वो महिला। ठीक है, और उनमें 20% मैट्रिकुलेट 20% क्या है मैट्रिकुलेट, और शेष जो बचेगा वो क्या है ग्रेजुएट है। ठीक है, तो पहले यहाँ देखा जाए कि पुरुष कर्मचारी कितने हैं, कर्मचारी टोटल कितने हैं। तो देखिए कैसे बनेगा ये, लेट कुल कर्मचारी 100%। तो यहाँ पर दिया गया है
कि टोटल कर्मचारी हम 100% जब मान लिए तो 80% क्या है, पुरुष है। तो जब भाई मेरे 80% पुरुष है तो महिला कितना, 100 में 100 से निकाल दीजिए, कितना महिला हो गई, 20%। क्लियर यहाँ तक। 100% जब कुल कर्मचारी मान लिए तो उसमें 80% पुरुष है तो 20% महिला। अब यहाँ से आते हैं हम लोग, और उनमें से 20% मैट्रिक पास है। टोटल 100% आपका होता है और शेष ग्रेजुएट है। तो 100% में जब 20% मैट्रिक होगा तो 80% ग्रेजुएशन कहलाएगा। क्लियर। अब महिला वर्ग में आते हैं तो महिला वर्ग में यहाँ देखिए कह रहे हैं कि 25% जो है मैट्रिक पास है और शेष ग्रेजुएट है, तो वो भी 100% होता है। तो जब 25 मैट्रिक पास तो 75 आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा महिला वर्ग में। अब करके फैक्ट्री में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या दिया गया है 600 है। महिला कर्मचारियों की कुल संख्या कितना है, 600 है। तो फैक्ट्री में कुल कितने स्नातक कार्यरत है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, ठीक है ना। तो कुल कितने स्नातक कार्यरत है, तो यहाँ पर निकालते हैं डायरेक्ट हम लोग, इसलिए कुल स्नातक कर्मचारियों की संख्या। तो यहाँ पर आते हैं 80% पुरुष था, तो 80% पुरुष था, उनमें से कह रहे थे कि 20% मैट्रिक पास है और शेष ग्रेजुएट। तो टोटल 100 होता है जब 20 मैट्रिक होगा, ठीक है। पुरुष वर्ग में 80% है जो पुरुष है, तो इसका 80% पुरुष है तो इसका 20% मैट्रिक है। तो जब 20% मैट्रिक होगा और शेष ग्रेजुएट, तो टोटल अपने आप में कोई भी चीज 100% होता है। तो जब इसका 20% मैट्रिक है तो इसका यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 80% आपका क्या है, पुरुष है, ग्रेजुएशन है, ठीक है। तो इसका 20% जब मैट्रिक पास है तो जो शेष बचेगा 80% का होगा, ग्रेजुएशन होगा। अब आते हैं महिला वर्ग में। महिला कितना है, 20 है। तो 20 वाले में आते हैं कि महिला वर्ग में 25% कह रहा है मैट्रिक, तो शेष ग्रेजुएट। तो जब 25 मैट्रिक है, टोटल 100 होता है, तो 25 जब मैट्रिक तो 75 ग्रेजुएशन। तो 20 का यहाँ लिख देंगे 75%, ठीक है। अब ये जो मेरा निकलेगा वो स्नातक पास कर्मचारी निकलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं 25 से कटेगा 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से कट गया 5 बाद में, 0 से 0, 0 से 0, कितना हो जाएगा 8 अठे 64 और 5 तिहाई 15, ठीक है। अब यहाँ पर आपको हो जाएगा कितना, 5 4 9 6 1 79% आपका निकल गया स्नातक पास कर्मचारी की संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, अब क्या कह रहा है कि फैक्ट्री में महिला कर्मचारियों की संख्या 600 है। तो फैक्ट्री में महिला कर्मचारी 600 है और हमारे पास महिला कर्मचारी कितना है, 20 है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से बना सकते हैं, इधर देखिए हम बना दे रहे हैं, इधर यहाँ बना देते हैं कि चूंकि मेरे पास महिला कर्मचारी 20 है और सवाल में महिला कर्मचारी दिया है 600, तो 20% बराबर 600, तो 1 बराबर कितना, इससे इसको भाग दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा 2 तिहाई 36 हो गया, ठीक है। क्या निकालना है, कुल कितने स्नातक पास है, तो स्नातक पास कितना है 79, तो यहाँ पर लिख दीजिए, इसलिए स्नातक कर्मचारी की संख्या इस 30 में गुना कर दीजिए 79 से, 3 9 27 का 7 8 2 3 23 22 30 और 1 0, 2370 स्नातक पास कर्मचारी हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं, और इसमें कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 1 बराबर 30 अगर टोटल कर्मचारी पूछता तो आप 100 से गुना कर देते तो टोटल निकल जाता, लेकिन पूछा है स्नातक कार्यरत, स्नातक 79 है तो 79 से गुना कर दीजिए, टोटल स्नातक पास कर्मचारी आपका आ गया। आ रहा समझ में। तो आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन छोड़ देते हैं 35 नंबर क्वेश्चन तक। अगले वाले वीडियो में हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। जो हमारे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं, जब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।